एमसीक्यूज सॉल्व हो रहे हैं करंट चैप्टर के, और इसको रिलेट करना है आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। मैंने बोला था फ्लावर पोर्शन रिवाइज कर लेना। ओके चलो उसको कंप्लीट करके अपडेट करो मुझे। अब ये सामने आपको इमेज क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अपना लास्ट हो चुका था। चलो बताओ व्हाट इज इमैस्कुलेशन, व्हाट इज इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? व्हाट इज हर्कोगैमी, व्हाट इज जिटनोगैमी, एलोगैमी, डिक्लाइनी, ठीक है, या डाइकोगैमी। इन सब के बारे में डिटेल वन लाइनर आंसर सेंड करना है आज। ओके क्लियर है? चलो तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि आफ्टर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गई, वहां पे केमिकल टॉक हो गया एंड वहां पे एक्सेप्टेंस हो गया कि स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया। स्टिग्मा का जो मेन फंक्शन था रिसीविंग का, कि हाँ जो उसके घर में होस्ट आए हैं वो उसके ही स्पीसीज के हैं, एंड इट रिसीव्स इट कंप्लीटेड ऑल केमिकल टॉक एंड देन एग्जाइम के अंदर जो एंटाइन है वहां पे इसको फूड सप्लाई मिलने लगा। फूड सप्लाई से पॉलन ग्रेन ग्रोथ हो रहा है। टू सेल्ड होगा तो थ्री सेल्ड स्टेज में चला जाएगा, वो डिवीजन होगा। सेकेंड माइटोसिस इनसाइड द पॉलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट है, वहां पे डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा और वो थ्री सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर थ्री सेल स्टेज there is the formation of pollen tube takes place. How? pollen grain का सिंपल सा स्ट्रक्चर, अगर ये एक्साइन इंटाइन लेयर है, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर तो एक्साइन नहीं हो सकती, ये एक्साइन हो गया। ओके एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यूअस लेयर रहेगी, और ये जो बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं दैट स्पेसेस आर बिहेव लाइक अ जर्म पोर। ओके ये जर्म पोर की तरह बिहेव करेंगे, और जब इसके अंदर आपका वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स हैं, वो सेल्स फूड इनगल्फ कर रहे हैं, फूड यूज कर रहे हैं, इसका साइज सेल ग्रो कर रहा है, तो इस पे प्रेशर लगेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटाइन लेयर पे, एंड देन एज अ रिजल्टेंट इंटाइन लेयर बाहर की तरफ जो जर्मपोर है वहां से प्रोट्रूड हो जाएगी। हो सकता है एक से ज्यादा जगह से हो, क्लियर। लेकिन फाइनली जिधर न्यूक्लियस मूव कर जाएगा, पहले थ्री सेल्ड स्टेज में आ जाएगा, फिर जिधर ट्यूब न्यूक्लियस मूव करेगा वो आपकी फाइनल वाली ट्यूब है। इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ने हैं आपको। फिर उसका जर्नी कैसा रहेगा, स्टिग्मा से स्टार्ट हुआ, ट्यूब का फॉर्मेशन, देन स्टाइल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा, एंटर सिनर्जिड से एंटर करते हुए एग के साथ और सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन। ओके अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज दिख रही है आपको एग्जाइन का आर्किटेक्ट, एग्जाइन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब सरफेस शेप दिख रहा है। एंड उसके बाद आपको वहीं पे जर्मपोर होंगे, जर्मपोर से प्रोट्रूड होते हुए कई सारे पॉलन ट्यूब्स दिख रहे हैं, कई सारे पॉलन ग्रेन है, और उसमें पॉलन ट्यूब का ओरिजिन दिख रहा है। ओके रियल इमेज है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। अब आप इसको समझो, ये अगर पॉलन ग्रेन है तो इट मीन्स कि इट इज व्हाट, इट इज मेल गैमेटोफाइट, इट इज नॉट मेल गैमेट। कि प्लांट का वो पोर्शन है जो कि पॉलन मेल गैमेट को कैरी करने वाला है, जिसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोफाइट वो पोर्शन जहां गैमेट का फॉर्मेशन हो। सिंपल सी थ्योरी अपनी यही कहती है। स्पोरोफाइट वो पोर्शन जहां स्पोर का फॉर्मेशन। तो अभी ये इसमें टू सेल्ड स्टेज दिख रहा है। अब टू सेल्ड स्टेज में
सभी एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन तो नहीं ट्रैवल करते हैं, क्लियर। टू सेल्ड स्टेज में नहीं स्टार्ट करते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज भी हो सकता है। इफ देयर इज टू सेल्ड, तो पहला काम पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करना नहीं होगा, पहला काम इसका एक और डिवीजन होगा और इसको थ्री सेल्ड स्टेज में आना पड़ेगा, थ्री सेल्ड स्टेज में आएगा। एंड देन आफ्टर थ्री सेल्ड स्टेज वहां पे वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस था, जो वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट था, वो न्यूक्लियस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देगा, प्रोट्रूड होगा। एंड उसके बाद आपका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इनिशिएशन एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये तो फिर भी एलोंगेटेड दिखा दिया, तो इसमें पोलर न्यूक्लियाई आगे की तरफ, और मतलब ट्यूब न्यूक्लियाई बोलेंगे इसको, पोलर न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियाई बोलेंगे। अब ये ट्यूब न्यूक्लियाई कौन सा है? वही जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई था। टर्म चेंज हो गया, वेजिटेटिव। कैसे टर्म चेंज हुआ? इसने ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? ट्यूब न्यूक्लियाई हो गया। सिंपल सी बात है, जब तक सेल के अंदर था तो वेजिटेटिव सेल, एंड जैसे ही ट्यूब का पार्ट बन गया तो ट्यूब न्यूक्लियाई हो गया। तो ट्यूब न्यूक्लियाई कोई नया न्यूक्लियाई नहीं है, दो जनरेटिव सेल, दो जनरेटिव न्यूक्लियाई, क्योंकि वहां पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होता है, तो न्यूक्लियाई वर्ड भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो टू जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वन ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस इज व्हाट? ट्यूब न्यूक्लियस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, तो ये बाय न्यूक्लिएटेड था, तो इसको थ्री न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म की फाइलम पढ़ाया था तब बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब दो मेल गैमेट जा रहे हो। दो मेल गैमेट स्टेज में आने के लिए इसको माइटोसिस करनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है सबको? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? आशना, आयुष, फरेहा, कश्मीरा, केतकी, प्रतीक, पृथ्वी, सांस, सावन, यश, श्वेत, सुयस, इसार, यश, अंबुकर। कोई क्वेरी बेटा? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब बात क्या आती है कि जब आपका ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है, तो स्टाइल स्टाइल के पास या तो वो हॉलो होगा या तो वो सेलुलर होगा। सेलुलर है तो सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम वहां पे रिलीज हो रहा होगा, जो कि डिजनरेट करता हुआ जाएगा स्टाइल के ट्यूब को, मतलब इस पोर्शन को डिजनरेट करता जाएगा ताकि पॉलन ट्यूब का डायरेक्शन बनता जाए। और पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए ट्यूब न्यूक्लियाई ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फाइनली जो पॉलन ट्यूब है वो धीरे धीरे ओव्यूल के पास पहुंच जाएगी। तो अब ओव्यूल के पास पहुंचने के पास उसके पास कई सारे रास्ते हैं। एक तो वो सिंपल जो दरवाजा दिख रहा है जहाँ इंटरगमेंट अब्सेंट है, इंटरगमेंट अब्सेंट होता है कहाँ पे? माइक्रोपाइल पे। तो माइक्रोपाइल से एंटर कर दे, ये तो सबसे सिंपल है और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि वो चैलेजा से एंटर कर दे, ऐसे आ रहा था स्टाइल से और यहीं से एंटर कर दे, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। इसके अलावा वो कहीं से भी एंटर करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? इंटरगमेंटेड पोर्शन इन बिटवीन, यही बोलोगे ना। एक चैलेजल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है, इन दोनों के बीच से कहीं पे एंटर कर दिया तो उसको इन बिटवीन कह दे, मीजो कह दे। तो पोर से एंटर किया, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किया, कौन एंटर कर रहा है बेटा? पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब एंटर किया तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। चैलेजल एंड से एंटर किया तो उसको बोलते हैं चैलेजोगैमी। बचा हुआ कहीं से भी कुछ एंटर कर रहा है इंटीग्यूमेंट के किसी पोर्शन से, दैट इज मीजोगैमी। ये बात समझ में आई? व्हाट इज फ्यूनिकल, व्हाट इज हाइलम, व्हाट इज रैफिड? और क्वेश्चन नोट करो आज। फ्यूनिकल, हाइलम एंड रैफे। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर वही है, एम्ब्रियो साइक सबका एक जैसा है। एंटीपोडल सेल्स हैं थ्री, सिनर्जिड सेल है टू, एग सेल है एक, दोनों मिलके बनाते हैं एग apparatus। सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई कवरिंग इंटोगमेंट, ठीक है।
एंड जहां पे इंटीग्यूमेंट अब्सेंट वो माइक्रोपाइलर पाइल रीजन होता है, उसी को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। अफ्योनिकल क्या होता है ये आप बताओगे। ओके, तो बस आप यहाँ पे इस पे फोकस करो जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये कहाँ से एंटर किया, ये माइक्रोपाइल से। यहाँ पे कहाँ से एंटर हुआ, इंटीग्यूमेंट से। यहाँ पे कहाँ से एंटर हो रहा है, चैलोजोल पे। चैलोजोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोर एक्यूरेट। जैसे घर में घुसने का कहीं दरवाजा है लेकिन किसी को चोरी छुपे घुसना है, ऐसे ही मन कर रहा है घुस जाएंगे, तो खिड़की से आ गए। ठीक है, क्योंकि इसके पास एंजाइम है ना, इसके टिप पे तो एंजाइम है, वो ऑलरेडी स्टाइल को पूरा रीजनरेट करते हुए आ रहा है, सेल को डैमेज करते हुए आ रहा है अपना रास्ता बना के। तो वो तो कहीं पे भी डैमेज करके एंटर कर सकता है, बट अच्छी बात है कि जहाँ पे उसका एंड है वहां से एंटर करे। तो दिस इज द एंट्री ऑफ ओव्यूल, नॉट एम्ब्रियोसाइट। ये ध्यान रखना, अभी मैंने एंट्री ऑफ ओव्यूल बताया, एंट्री में कैसे एंटर करेगा पॉलन ट्यूब उसको बताया। एम्ब्रियोसाइट में कैसे एंटर करेगा वो दूसरा मैटर। समझ में आया। पॉलन ट्यूब, जेनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट रहेगा यहाँ दो, इसमें डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हो गया स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट आप बोल लो, एक ही बात है। पोलर न्यूक्लियाई एक सिनर्जिक। तो आपको क्या दिख रहा है, ये पोरोगैमी है, माइक्रोपाइलर एंड से आ रहा है। किस तरीके का ट्रांसफर है, किस तरीके के पॉलन ट्यूब की एंट्री है, पोरोगैमी। ओके, क्लियर। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूसिंग टू हैप्लॉइड स्पर्म सेल। इसका मतलब ये जो पॉलन ट्यूब था वो बेटा, इस देखो देयर इज वर्सेटाइल, लेकिन कंडीशन, एक जनरल कंडीशन क्या है कि उसको ट्रिपल सेल स्ट्रक्चर में आ जाना है, ट्रिपल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर में आ जाना है, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब करना है। ओके, पॉलन ट्यूब में भी डिवीजन हो सकता है, वही इन दोनों इमेज में दिखाया है कि पॉलन ट्यूब बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉलन ट्यूब को बनाने की जिम्मेदारी ट्यूब न्यूक्लियस के पास है, तो वो तो एक ऑलरेडी था। जो वेजिटेटिव सेल्स के पास न्यूक्लियस था दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस, वही ट्यूब बना रहा है, उसी को आपने ट्यूब न्यूक्लियस कह दिया। तो ये तो है, अब ये डिवाइड कर। ओके, द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूसिंग टू हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स मतलब मेल गैमेट, one synergy degenerates, then the pollen tube arrives, when the pollen tube arrives। अभी बात करते हैं इस पे क्या हो रहा है, इज इट क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि पॉलन ग्रेन को रिसीव किया स्टिग्मा ने, देन उनके पास एक केमिकल टॉक हुआ, कंपैटिबिलिटी को चेक किया स्टिग्मा में, वहां पे केमिकल इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बाय द इंक्रीजिंग द इंटरनल प्रेशर ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड देन इन टाइम प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द germ pore and forming the structure of pollen tube। ठीक है, सिंगल पॉलन ट्यूब भी बन सकता है, मल्टीपल पॉलन ट्यूब भी बन सकता है, बट एट द एंड आपको पता है दो एक ही ट्यूब न्यूक्लियस है, वो किसी एक ही ट्यूब में जाएगा। तो रिजल्टेंट एक प्रेशर की वजह से, एक इंटरनल प्रेशर की वजह से हो सकता है उसमें अलग अलग जगह से ट्यूब बन जाए। जैसे जस्ट सपोज इसका प्रेशर बढ़ रहा है, ये इसके पास जर्म पोर्स है, क्लियर। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक पॉलन ट्यूब यहाँ से बन जाए, एक पॉलन ट्यूब यहाँ से बन जाए, एक इधर से बन जाए, लेकिन ट्यूब न्यूक्लियस तो एक ही बनने वाला है। वेजिटेटिव सेल के पास एक ही न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस जिसमें जाएगा वो पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करती है। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सब डिजनरेट हो जाएंगे। ओके, अब इसका मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर ही है, इसका मतलब दो गैमेट को फर्टिलाइज होना है, सिनगैमी का फिनोमेना, सिनगैमी। ओके, clear। So the fusion of two dissimilar sexual reproductive unit means gamete is called fertilization। This process was discovered by Strasburger। कई बार पूछा गया, here उतना important नहीं है, but Strasburger तो आपको याद ही है। This is not about the plant, this is about the sexual fertilization। So everywhere the answer is same, when two gametes fuse, ठीक, syngamy, that is discovered by Strasburger। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स रीच
the receptive stigma of the carpel by the act of pollination. Pollen grains, after getting attached to the stigma, absorb water and swell up. ठीक है, वाटर मिनरल, वाटर तो कहीं प्योर वाटर तो होता नहीं बेटा, अपना मिनरल्स के साथ आएगा, मीन्स उसके लिए फूड है। जैसे आपके घर में कोई आया तो आप उसकी पहले थोड़ी मेहमान नवाजी कर रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो गई मेहमान नवाजी, नाउ फॉर्म द पॉलन ट्यूब। तो दिस इज समहाउ लाइक दैट। Subsequent to mutual recognition and acceptance of pollen grain, वही chemical term, the pollen grain germinates in vivo. In vivo means होता है naturally, natural. In vitro मतलब उसको मैनुअली कराया गया, लेबोरेटरी में कराया, एक्सपेरिमेंटल किया गया, लेबोरेटरी, to produce a pollen tube which grows into stigma towards the ovarian cavity via style. स्टाइल से जाएगा एकदम क्लियर। साइंटिस्ट एक और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, GBM की डिस्कवर्ड द पॉलन ट्यूब इन प्रोट्रूलेका ओलेरेसिया, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम pollen tube discovered in Protuleca oleracea by G.B. Amici. Generally, one pollen tube is produced by a pollen grain that is monosiphonous, क्योंकि ये मेथड कौन सा है बेटा आपका, साइफोनोगैमी। Before gymnosperm there was zytogamy, ठीक है। स्विम, मेल गैमेट स्विम्स, कई बार रिपीट कर चुके हैं ये सब। स्विम्स, that's why needed water, that's why need of water, तैर के जाना है ना, स्विम लिखा हुआ है। ओके, दैट इज zytogamy। यहाँ पे साइफन बन रहा है, ट्यूब बन रहा है, तो साइफन है। बट सम प्लांट लाइक मेंबर्स ऑफ क्रूसिबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलीसाइफनस सिस्टिस देखने को मिल रही है, बट एट द एंड ग्रो एक ही करेगी, क्योंकि जिसके पास ट्यूब न्यूक्लियस होगा वही ट्यूब न्यूक्लियस डायरेक्शन देगा और ट्यूब आगे की तरफ मूव कर जाएगा। द पॉलन ट्यूब कंटेन्स अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, एक ही की बात है, एक ही कहानी है, स्टेजेस अलग है। जब तक ट्यूब नहीं बना है तो आप उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल रहे हो, पॉलन ट्यूब बन गया तो ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहे हो। एंड टू मेल गैमेट मींस 3 सेल्ड स्टेज। लेटर द वेजिटेटिव सेल डीजनरेट, लेटर मतलब जब पूरा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है और उसने डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन तक तो आपको चाहिए था, ये इमेज में आप देखो यहां तक तो आपको दिख रहा है, बट क्या होता है ना, ये ग्रेजुअली डिजेनरेट करती आती है। इसका काम ही था कि जैसे कहते हैं ना कि आपको सुरक्षित इन दोनों को जगह पे पहुंचाना है, भले ही आप रास्ते में मर जाओ, आपको सेक्रीफाइस करना है, किसी को ऐसा टास्क दिया गया, किसी की ऐसी जॉब है, तो वो क्या करेगा कि धीरे धीरे वो लड़ रहा होगा किसी से, उसकी धीरे धीरे पावर खत्म हो रही होगी, लेकिन एट द एंड वो खत्म हो जाएगा और सप्लाई कर देगा। बॉलीवुड मूवी होगा तो वो कई गोलियां खा के फिर से जिंदा हो जाएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या ट्यूब न्यूक्लियाई विद द टाइम passes with the passes formation and pollen tube reaches to ovule, it gradually decreases, degenerates and finally last में क्या होगा, totally degenerate कर जाएगा। वेजिटेटिव सेल डीजनरेट कैसे, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये इट इज लाइक कि अंधेरे में कोई टॉर्च दिखा दे, ठीक है, लाइट गई तो आप लोग कैसे, मोबाइल हाथ में रहता है ये सभी के हमेशा, तो पहले सबसे पहला काम क्या करते हो, टॉर्च ऑन करते हो, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हो, क्या, तो एक रोशनी आती है, वहां पे लाइट आती है, तो अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला। उस तरीके से वेजिटेटिव सेल क्या कर रही है, वर्क कर रही है, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन दे रही है, एंड एट द एंट्री, जब एंट्री हो जा रही है, वहां पे पहुंचने जैसा हो रहा है, तो वो टॉर्च, आप ऑब्वियसली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, आपको टॉर्च का काम खत्म हो जाता है, तो आप टॉर्च ऑफ कर देते हो ना, सेम वे में वेजिटेटिव सेल डिजनरेट कर जाएगी फाइनली। The pollen tube now reaches the ovule after passing through the style.
एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन इनटू ओव्यूल इमेजेस दिखा चुके हैं, अब आप जस्ट देख लो एक बार थ्योरी में। आफ्टर रीचिंग ओवरी द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। ओव्यूल है ये। एम्ब्रियो साइट के क्वेश्चन अलग आते हैं एंड ओव्यूल के क्वेश्चन अलग आते हैं, एकदम अटेंटिव होके। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइट है। दिस इज लाइक कि आपके घर में हम एंट्री किए तो घर की बाउंड्री के अंदर पहले आ गए, जैसे सपोज की बाउंड्री वाला घर, ठीक है, कंपार्टमेंट नहीं है, जैसे कंपार्टमेंट में चलो फ्लोर पे आ गए, फ्लोर पे आ गए फिर आपका रूम, रूम की तरफ एंटर करें। तो इट इज लाइक कि ओव्यूल इज फ्लोर एंड रूम इज रूम, योर हाउस। ओके, या यू कैन से कि आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर आपका बैंगलो बना हुआ है, तो बाउंड्री को क्रॉस करके अब ये एम्ब्रियो साइट, वॉट एवर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। दिस इज एनालॉजी कि आप क्लियर रख सके कॉन्सेप्ट। तो आप किसी भी तरीके से जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ उसको अपने माइंड में सेट करें। ओके, एक मिनट होल्ड करना बेटा। क्लियर है? Enter the ovule by pollen tube may enter the ovule by any one of the following route. Porogamy, when the pollen tube enters the ovule through micropyle. Simple. आपको तो ऐसे दो वर्ड लिख लो, पोरोगैमी, माइक्रोपाइल, खत्म बात, इतना ही है। और आपको एग्जांपल याद रखना है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में अगर पूछता है तो भी यही करेक्ट है। एंड यहाँ पे एक लिली का एग्जांपल दे दिया तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल देख के करेक्ट करना पड़ेगा। और मोस्टली मोस्टली एंजियोस्पर्म में भी यही कंडीशंस देखी जाती है। चैलोजोगैमी, चैलेजा लिखो और चैलोजोगैमी लिख दो। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल फ्रॉम चैलोजल रीजन इज नोन एज चैलोजोगैमी। चैलोजोगैमी इज लेस, मोर बताया मैंने, पोरोगैमी लेस, मार्क कर लो। एंड ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसुआरिना में, ट्रब ने कैसुआरिना में फर्स्ट टाइम चैलेजल एंड से पॉलन ट्यूब की एंट्री को रिपोर्ट किया था। ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, चैलेजल एंड कैसुआरिना प्लांट। अभी आया हुआ था कुछ टाइम पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें भी पूछा गया। तो माइक्रोपाइलर एंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, चैलोजोगैमी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज 5 स्टार, आप इसको लगा सकते हो। ये PYQ भी है और स्टिल डिमांडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटा? क्वेश्चन आपका पॉलिनेशन से और फर्टिलाइजेशन से ही आता है यहाँ पे ज्यादा। फिर आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो उसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड आपका हार्मोनल वाला। तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेप इन कैसुआरिना along with Betula juglans, ठीक है। ओव्यूल फ्रॉम चैलोजल रीजन इज नोन एज चैलोजोगैमी। चैलोजोगैमी इज लेस कॉमन। मीजोगैमी इसके अलावा कहीं से भी आ जाए, और कहीं से के लिए ऑप्शन सिर्फ यही बचा है क्योंकि सारी तरफ तो इंटूगमेंट है। इस तरीके से एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। तो इन्वर्टेड ओव्यूल है, इंटूगमेंटेड से घिरा हुआ है, अब इधर से आए या इधर से नहीं आए, इसके अलावा कहीं से भी आ रहा है तो उसको इंटूगमेंट तो क्रॉस करना पड़ेगा। और इंटूगमेंट कैसे वो डिजेनरेट कर रहा है? क्योंकि पॉलन ट्यूब के एंड पे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, जिसमें सेलुलोज एंड पैक्टिनेज रिच एंजाइम। तो आपकी सेल वॉल जो है पॉलन की, वो तो भाई इसी की बनी ही हुई है। या तो वहां पे सेलुलोज प्रेजेंट है, या तो मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट वाला जो पोर्शन है, तो उसको डाइजेस्ट करते हुए उसको आगे बढ़ जाना है, तो वो एंटर कर जाएगा। द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इट्स मिडल पार्ट, दैट इज मीजोगैमी। मीजो मींस मिडल। थ्रू एंटोगमेंट, एग्जाम्पल कुकुरबिटा को कभी नहीं भूलना है, पॉपुलस। और थ्रू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल वाला भी एक याद रखना, पिस्टेशियल, पिस्टेशियम, फ्यूनिकल। अब आज तुम आंसर करो कि फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, उसके बाद हम ये वाला भी तुम्हें दिखा। जस्ट फ्यूनिकल पार्ट समझ में आएगा तो फ्यूनिकल से एंट्री किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहीं से भी एंट्री करे, उसके पास एक ही रीजन है कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री तो माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा। मतलब चैलेजर से भी एंट्री किया है तो वो माइक्रोपाइल तक घूम के आएगा पॉलन ट्यूब और एंट्री करेगा। मीजो से किया है तो माइक्रोपाइल तक घूम के आएगा और एंट्री करेगा। और मीजो पोरोगैमी को तो कोई नीड ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी माइक्रोपाइलर से आ रहा है, तो उसी दरवाजे में उसको आगे बढ़ जाए।
The pollen tube enters the embryo sac only from the micropyle and irrespective of its mode of entry into ovule. क्लियर है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, माइंड में एकदम सेट करके रखो। द पॉलन ट्यूब either passes between a synergid and the egg cell or enters into one of the synergid through filiform apparatus, और मोस्ट ऑफ द केस में ये वाला होता है, प्रायोरिटी इसी को देनी है। क्लियर। अब देखो जब उसके पास एंजाइम रिच है तो वो अगर डायरेक्ट आके मेल गैमेट से टकरा गया, पॉलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस है, केमिकल सिंथेसिस हो रही है, सोचने वाली बात है। जब उसने स्टाइल डिजेनरेट कर दिया, वो स्टिग्मा से एंटर कर गया, स्टाइल एंटर कर गया, इंटरमेंट एंटर कर गया, तो वाई नॉट कि अब वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करेगा। तो उसी तरीके का अगेन एक सेक्रीफाइस है, नेचुरल सेक्रीफाइस है कि जो आपकी 3 सेल एग एपरेटस यूनिट बनी थी उसमें से एक सिनर्जिड सेल सेक्रीफाइस करेगी अपनी लाइफ को, और वो पॉलन ट्यूब, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस तो डिजेनरेट होने वाला है, उसको क्या करना है, उसको उससे हिट करना है। जैसे जस्ट सपोज कि कोई मिसाइल है, उसको आप अब रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकते, वो आ रही है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसको हिट करा दिया, तो उसी तरीके से सिनर्जिड सेल अपने ऊपर लेगी कि पॉलन ट्यूब उससे एंटर करे, तो पहले सिनर्जिड सेल को वो डिस्ट्रॉय करेगा। एक तो वो केमिकल सिंथेसिस किया था, उसी ने सिग्नल दिया था कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से ये माइक्रोपाइलर एंड है, आप यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करो। क्लियर बच्चा। तो वो जब एंटर कर रहा है तो इट इज समहाउ, जैसे भी तुम इसको समझ लो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिनर्जिड अपना सेक्रीफाइस, अपनी सेल को डिस्ट्रॉय करके सेक्रीफाइस करेगी और मेल गैमेट्स को रिलीज कराएगी। पॉलन ट्यूब डिजेनरेट, मेल ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट, नाउ रिमेनिंग पोर्शन इज मेल गैमेट। दो मेल गैमेट है, वही फ्री कराने के लिए सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाएगी। अगर वो डायरेक्ट एक्स सेल से टकराता पॉलन ट्यूब तो एक्स सेल डिजेनरेट हो जाता है, जो कि नेचर में कोई काम का नहीं है। एक्स सेल को तो एक ही है, उसको तो सरवाइव करके ही लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो एक्स सेल को प्रोटेक्शन देता है सिनर्जिड। द सिनर्जिड्स डायरेक्ट द ग्रोथ, डायरेक्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्शन वाला डायरेक्ट है, डायरेक्शन of the growth of pollen tube by secreting some chemical substance. This is known as chemotropic secretion. इस chemotropic secretion से उसको एक डायरेक्शन मिलेगा कि this is the location of micropylar and either pollen tube enter from the chalazal end or enter from the integumented finical portion. ओके, मीजो पोर्शन से है या चैलेजा पोर्शन से है, उसको एंड में सिनर्जिड सेल ही डायरेक्शन देगी कि यहां से उसको एम्ब्रियो साइट में एंटर करना है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? निनाद, कश्मीरा, सार्थक, श्वेत, यश, श्रेयस, इसरार, प्रतीक, कितकी, कश्मीरा, क्लियर है? रिप्लाई करो फास्ट। ओके, देन नाउ व्हाट, अब तो एंटर कर गया, सिनर्जिड सेल डिजेनरेट, एक सिनर्जिड सेल डिजेनरेट हो गई, दूसरी एग को फ्रूट प्रोवाइड करेगी एंड देन आफ्टर दैट वो डिजेनरेट कर जाएगी, पैरेलली एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाएगी। अब बचा क्या, ग्राउंड में बचते हैं 5 न्यूक्लियस। देखो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। 1 2 मेल गैमेट, 1 2 सेंट्रल न्यूक्लियर, 1 एग न्यूक्लियर, ये है ग्राउंड जो खिलाड़ी वहां पे बचे हुए हैं, ठीक। ये मेल गैमेट इसके साथ फ्यूजन, ये मेल गैमेट इसके साथ फ्यूजन, ये बनाएगा एंडोस्पर्मिक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN, ये बनाएगा आपका जाइगोट। तो कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं? 5 न्यूक्लियाई। कितने सेल इन्वॉल्व होते हैं? ये तो एक सेल के अंदर था, कितने सेल इन्वॉल्व हुए? 1 2 3 4। The tip of pollen tube enters into one synergid. The penetrated synergids start degenerating because there is a chemical reaction, there is enzymatic process takes place by the rupturing of pollen tube and synergid. Okay, after penetration, the tip of pollen tube enlarges and ruptures, releasing most of its content, including the 2 male gamete and the vegetative nucleus into the synergid. वेजिटेटिव न्यूक्लियस है तो डिजेनरेट हो जाए, डिजेनरेट होगा, नहीं है तो वो, अगर नहीं है पहले ही डिजेनरेट हो गया होगा तो कोई बात नहीं,
क्लियर है? न्यूक्लियस इनटू द सिनर्जी। एट द एंड हमारे पास ये खिलाड़ी रहेंगे, ये प्लेयर हैं जो आगे के गेम चले गए, एंड दैट फिनोमेना इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले हमने ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री कराई, हमने माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिट का रोल देखा कि वो केमिकल सिंथेसिस करके डायरेक्शन दे रहा है पोलन ट्यूब को एंटरिंग फॉर द एम्ब्रियो सैक, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए डायरेक्शन दे रहा है। ओके, क्लियर है? The nuclei of both the male gametes are released in the embryo sac. One male gamete fuses with the egg to form diploid zygote. The process is called syngamy. अगर पूछता है कि इसमें से syngamy कौन सा है, तो fusion of male gamete and female gamete is known as syngamy. Male gamete और female gamete का जो fusion है, that is syngamy. And as the resultant of syngamy, there is zygote formation takes place. ओके, और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? दिस सिंगैमी इज वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, वही पॉइंट है जो फर्टिलाइजेशन सिंगैमी को फर्स्ट टाइम 2 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स को फ्यूजन को रिपोर्ट किया था, स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। The diploid zygote finally develops into embryo. The other male gamete fuses with the 2 polar nuclei. यही होगा आपका ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक अदर male gamete, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड 3n। जाइगोट क्या हुआ? 2n। सबकी प्लॉइडी लिख लो, जितना चीज वहां पे आ रहा है। पोलर न्यूक्लियाई n+n, गैमेट n, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में आप इसको PEN कहते हो, एंड PEN इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव सेल नहीं, इसमें 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए हैं और मेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ है, दोनों गैमेट नहीं इन्वॉल्व, That's why it is vegetative. अगर दोनों गैमेट इन्वॉल्व होंगे तो वो कैसा हो जाएगा? जेनरेटिव। क्लियर? तो जाइगोट का फॉर्मेशन जेनरेटिव है, सिंगैमी है, एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन वेजिटेटिव है या ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन 3 बार फ्यूजन नहीं है, ट्रिपल फ्यूजन 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। जो आप मेल गैमेट देख रहे थे और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई देख रहे थे, तो n+n+n, क्योंकि ये इस स्टेज में स्टेबल नहीं है, ये फ्यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे 3n कर दो। सेंट्रल न्यूक्लियर फ्यूज नहीं किए थे, पोलर न्यूक्लियर फ्यूज नहीं किए थे, तो आप उसको n+n लिखो। कोई क्वेरी? फ्लॉइडी सबकी क्लियर है? फ्लॉइडी क्लियर है? कहाँ है प्लॉइड, कहाँ डिप्लॉइड, कहाँ टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड? These 2 acts of fertilization constitute the process of double fertilization. The process was discovered by Navaschin and Grignard. Navaschin पूछे जाते हैं, ध्यान रखना साइंटिस्ट। Which process? Double fertilization. Which process? Triple fusion. Okay, everything. फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल एंड गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस, दैट इज नॉट अबाउट द प्लांट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो उसका आंसर है स्ट्रासबर्गर। एंड व्हेन इट कम्स टू प्लांट की डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में रिपोर्ट किया, देन नावास। ठीक है, द प्रोसेस, ये कंप्लीट सेंटेंस से लिख लेना, वाज डिस्कवर्ड बाय नावास्टिन एंड गिग्नार्ड इन लीलियम। ये भी पूछा गया, एग्जाम्पल है फ्रिटिलेरिया, लीलियम फ्रिटिलेरिया। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स ओनली। साइफोनोगैमी, देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम होता है। साइफोनोगैमी कहाँ होता है, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड कहाँ है, आंसर इज जिम्नोस्पर्म।
डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ रिपोर्टेड है? देन आंसर इज एंजियोस्पर्म. ओके, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म बेटा, एंड पॉलिनेशन इज विंड पॉलिनेशन. ओके बच्चा, क्लियर है? Now, embryology is the study of events leading to the fertilization of egg and development of embryo. तो ये आपका हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट. इस पे आते हैं. पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन में एनसीईआरटी क्या कह रही है? वही सब कहानी है. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergid, the pollen tube releases the two male gamete into the cytoplasm of the synergid, specifically one synergid. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. ये direct line ही question है. This result in the formation of a diploid cell, zygote. The other male gamete moves toward the two polar nuclei n plus n. NCERT में लिखना है अभी. Located in the central cell. Cell कितनी है? एक. Nucleus कितने हैं? दो. ठीक. And fuses with male gamete, यहाँ से आ रहा है, fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, PEN. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed triple fusion. ध्यान रखना, nuclei, cell नहीं है, cell रहेगा बेटा ऑप्शन में. 3 haploid cell, triple fusion नहीं बेटा, 3 nuclei, 2 cell, एक male gamete की cell और एक आपका central cell. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization, an event unique to flowering plants. That's why it is only reported in angiosperm. Okay. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC. Cell को भी आप आगे टर्म दो, जो न्यूक्लियाई है वो तो बन गया PEN. PEC सेल के बारे में पूछ रहा है. देखो ये गड़बड़ नहीं करना. सेंट्रल सेल वो स्ट्रक्चर अब क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और थोड़ा सा एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रिवाइज किया होगा, याद होगा. तो पता है कि अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में फूड लगेगा. तो एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल जाइगोट डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूज होगा. ये फिनोमेना था अपना. ठीक है. अगर डेवलप हो गया है और एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो गया है, द सीड विल बी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. डेवलप हो गया है, एंडोस्पर्म स्टिल रिमेनिंग है, देन सीड विल बी एंडोस्पर्मिक सीड. पढ़ाया हुआ है ये भी. जैसे आपके मूंगफली का दाना, जब आप मूंगफली को ब्रेक करते हो तो वो इंटेगुमेंट है, उसके कॉटिलेडॉन है, डेवलपिंग कॉटिलेडॉन है, तभी आप उसको डाइकॉट बोलते हो. क्लियर. और जो सेंटर में उसको ज्वाइन करके रखा होता है वहां पे एक आपको छोटा सा पोर्शन दिखता है, दैट विल बी द एम्ब्रियो. सेम वे में आप चने की दाल को ब्रेक करो, चने को ब्रेक करो तो वो आपके कॉटिलेडॉन हो जाते हैं, डाइकॉट हो जाते हैं, और बीच में जो सेंटर में है वो एम्ब्रियो. तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब जाइगोट, क्योंकि जाइगोट अंडरगोज मल्टीपल माइटोसिस टू डेवलप और फॉर्म द एम्ब्रियो. तो इस ड्यूरेशन में इसको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो वो कहाँ से आएगा? वो एंडोस्पर्म से आएगा. ठीक. At the development, if endosperm remaining, then the seed will be endospermic seed. और अगर कंज्यूम हो जाएगा तो seed will be non endospermic seed. And इसके बाहर जो ओवरी थी वो डेवलप होगी, ओवरी फ्रूट बना देगी, एंड ये ओव्यूल अंदर सीड बना देगा और सीड के अंदर रहेगा एम्ब्रियो. ओके. और जब सीडलिंग होती है, जब आप सीड को लगाते हो तो यही एम्ब्रियो फिर डेवलप करता है, उसके रेडिकल प्रीमियल से रूट सिस्टम, शूट सिस्टम अराइज होंगे. ओके. चलो अब यहाँ पे देखो इमेज जो दिया हुआ है लेबलिंग के लिए, क्योंकि आपको यही सारी इमेज रेडी रहना चाहिए. तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड दिख रहा है, जाइगोट दिख रहा है, हाँ फ्यूजन हो गया है. डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड डीजेनरेट हो रही है. डीजेनरेट एंटीपोडल, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चैलोजल एंड. एंड सेंटर में आपके
PEN का फॉर्मेशन और सेंट्रल सेल नाउ नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये गलती नहीं होनी चाहिए, दिस इज नाउ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर सेंट्रल सेल और PEC दोनों है ऑप्शन में, PEN भी रहेगा ताकि आप कंफ्यूज हो इसके लिए। तो सेल पूछेगा तो यू हैव टू गो फॉर द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड न्यूक्लियस पूछेगा तो यू हैव टू गो विद द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है। अभी क्लियर इतना? ना इसके बाद क्या आना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कल देखेंगे उसको। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ एग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी C.F. वॉल्फ। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियो कल्चर हैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फादर ऑफ प्लांट इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वही महेश्वरी जी हैं अपने, P महेश्वरी। ओके क्लियर है? तो नाउ व्हाट, अब आपका जो फॉर्मेशन हो गया है उसमें जाइगोट का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको देखना है। जो फाइनल आपके प्रोसेस हुए उससे इस तरीके के मल्टीपल स्टेजेस हुए, पॉलन ट्यूब स्टाइल से एंटर किया, स्टिग्मा ने रिसीव किया, केमिकल इंटरेक्शन हुआ, देन स्टिग्मा ने अलाउ किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ट्यूब फर्स्ट एंटर्स थ्रू द ओव्यूल नॉट एम्ब्रियो सैक, तो ओव्यूल से एंटर किया, ओव्यूल से एंटर करने के लिए वो माइक्रोपाइलर एंड यूज कर सकता है, वो चैलोजल एंड यूज करता है, वो इंटरगुमेंट फ्यूनिकल वाला, मतलब अदर देन एनी एंड को यूज कर सकता है, उसको आप कलेक्टिवली मीजोगैमी कह रहे हो। मीजोगैमी, पोरोगैमी, चैलोजोगैमी, ये हो गया था एक पोर्शन आज। उसके बाद हमने कहा कि पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, लेकिन पॉलन ट्यूब को एंटर ओव्यूल में वो कहीं से भी कर सकती है, तीन ऑप्शन है, लेकिन entering in embryo sac takes place only from the micropylar and just because of guidance of synergid cell। जो synergid cell केमिकल रिलीज कर रहे हैं, जो synergid cell का वहां पे रोल है, उसकी वजह से पॉलन ट्यूब वहां एंटर कर जाएगा। ओके एंड देन सिंपल सिनर्जिड सेल जिसके थ्रू वो एंटर किया उसको फर्स्ट डिस्ट्रॉय करेगा, उसके वेजिटेटिव सेल डिस्ट्रॉय होगा, सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय होगा एंड दोनों मेल गैमेट बाहर आ जाएंगे, एक एग के साथ अवेलेबल होगा, फ्यूज करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस एंड एक सेंट्रल न्यूक्लियाई के दो ग्रुप के साथ फ्यूज करेगा एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंड जाइगोट डिप्लॉइड, तीनों सेल को और ये दोनों सेल को फ्यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को फ्यूज कर रहे हैं। ओके तो फ्यूजन आप देख रहे हो, फर्स्ट गैमेट एंड एक्स सेल इज सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि देयर इज 3n कंडीशन, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म 3n कंडीशन, दैट्स व्हाई ये 3 है, ट्रिपल फ्यूजन, 3 का फ्यूजन हो रहा है। ओके एंड देन फाइनली एंटीपोडल सेल डीजनरेट, सिनर्जी खत्म, जाइगोट बचा और एंडोस्पर्म मदर सेल बोल लो या एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस बोल लो या एंडोस्पर्मिक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोल लो, एक ही बात है। जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होगा उस तरीके से उनके नाम बदलते जाए। क्लियर है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ओस्पोर भी बोल देते हैं क्योंकि गैमेट के फ्यूजन से, एग के फ्यूजन से बन रहा है, बट बेटर है आप इसको जाइगोट ही याद रखो भी। ओके क्लियर? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर आप इवेंट को देखें, आज नहीं पढ़ाएंगे ताकि तुम ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, तब इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट इज द मैटर बिहाइंड दैट फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। अब किस तरफ हम जाएंगे, हमने प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, हमने प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट किया था, प्री फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन का पार्ट है सिनगैमी वो देखा, ठीक, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलिनेशन, वो सब यहाँ पे आएगा।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब सिनगेमी के रिजल्टेंट जो हमें जाइगोट और एंडोस्पर्म बने, व्हाट इज देयर फ्यूचर, उनका आगे क्या होने वाला है। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये सब अब कलेक्टिवली चलेगा, पैरेलली सारे टर्म्स चलेंगे और इनको आप पूरा ओवरऑल को क्या कहते हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, जैसे आपने वहाँ नारियल का कोकोनट का एग्जांपल दिया था मैंने, कि जब आप कोकोनट खाते हो, गिरी खाते हो, तो आप उसका एंडोस्पर्म खाते हो, तो ट्रिप्लॉइड स्टेज को खा रहे हो, क्लियर। आप मैंगो खा रहे हो तो उसकी ओवरी को खा रहे हो, ओके। आप मटर खा रहे हो तो उसके सीड को खा रहे हो, ओव्यूल को खा रहे हो। तो यू हैव दैट काइंड ऑफ वेरिएशन चॉइस कि आप क्या आपका एडिबल पोर्शन है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, उस पर्टिकुलर प्लांट का। समझ में आया। तो ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट, और यहाँ से एक पूरा आप इसको रिकॉल कर लो, मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि अगला पोर्शन होगा थोड़ा सा टफ, जहाँ पे आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे और उसके बाद लगभग एंड है चैप्टर फिर। तो इन सब चीजों को सेट कर लो कि क्या क्या बना है और किसको किस में डेवलप होना है, क्योंकि दोनों ही अब पैरेलली माइटोसिस करेंगे, जाइगोट भी माइटोसिस करेगा और उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिर कॉटिलेडॉन्स बनेंगे, प्लिम्यूल बनेगा, रेडिकल बनेगा, कोलियोराइजा आएगा, कोलियोप्टाइल आएगा, लेयर्स आएंगी, एलोरोन की लेयर आएगी, एंड देन वहां पे आप इम्बिप्शन जो प्रोसेस एक पढ़ाया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, उसके रिलेशन से ये सीड पहले डॉर्मेंसी में जाएगा, देन डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन होगी और नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। तो कई सारे चैप्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके माइंड में चलनी चाहिए, कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा डॉर्मेंट हार्मोन है, कौन सा डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा, ठीक, माइटोटिक डिवीजन कैसे होता है, ये सेल साइकिल का पोर्शन हो गया, वो प्लांट हार्मोन का पोर्शन हो गया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल कैसे होते हैं ये आपने यहाँ पे भी देखा, और एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में भी बात हुई थी। तो एट द एंड अभी एम्ब्रियो जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है तो किस तरीके से ग्रो करेगा, प्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, कोटिलेडॉन क्या होता है, ये सब ऑलरेडी कवर है, ओके। और जो फाइनली आपने बाहर एक ही पॉइंट और नोट डाउन कर लेना, जब आप ये लिखो ना, ये लिख रहे थे ना, ओवरी इनटू फ्रूट, तो एक क्वेश्चन और आता है, इंटुगमेंट कहाँ गए, ओव्यूल के चारों तरफ इंटुगमेंट थे, वो कहाँ गए। तो सीड के चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ, तो इंटुगमेंट क्या हो जाते हैं, सीड कोट। पेरिकार्प इज डिफरेंट थिंग एंड सीड कोट इज डिफरेंट थिंग। सीड के चारों तरफ की लेयर सीड कोट, फ्रूट के चारों तरफ की लेयर पेरिकार्प, एक्सो एंडो एंड मीजोकार्प की बनी हुई लेयर को पेरिकार्प कहते हैं। इतना मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि तुम कल के लेक्चर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि अब आगे जो तुम्हें पढ़ना है दैट इज द प्रोसेस, वहां पे कई सारी प्रोसेसेस आएंगी। तो उसके पहले आप बेसिक एकदम स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ embryo sac, what is the structure of ovule, ओके बच्चा, क्लियर है। चलो फिर हम एंड कर रहे हैं लेक्चर, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, एमसीक्यू सॉल्व करो इस चैप्टर के ही। बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलिनेशन तक के एमसीक्यू आज सॉल्व हो जाने चाहिए। इसको आप मेंशन, आप लोग की बहुत कंप्लेन आती है भाई, तुम्हारे बैच कितनी कंप्लेन आ रही है ना, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। सिंपली लिखो चैप्टर 2 होमवर्क नंबर 2 होमवर्क बैच R22 2022, उसके बाद लिख के सबमिट कर दो उसको पीडीएफ, या वीकली आ रहे हो तो आके अपना हार्ड कॉपी चेक करा लो, परेश सर को चेक करा लो जो मैनेजमेंट में बैठते हैं, उनको चेक करा दो कि ये होमवर्क था, मैम ने ये दिया था। ये तुम लोग फोन पे बहुत मिसगाइड करते हो कि मैम से हमारी बात हो गई, मैम ने हमें ये कहा है, मैम ने हमें वो कहा है, मेरा नाम मत लो। मैंने ये किसी को नहीं कहा कि होमवर्क नहीं करो या इस पे टाइम मत दो, मैं खुद होमवर्क ही इस तरीके से डिसाइड करती हूँ कि तुम्हारा रिविजन अच्छे से हो जाए, तुम्हारा जो करंट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो उसी का पीडीएफ बना के सबमिट करना है, इसमें मैम ने क्या कहा है तुम्हें। चलो, अभी आज क्या करोगे तुम लोग, पॉलिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करो और उसका पीडीएफ बनाओ और सबमिट करो, आज की डेट से स्टार्ट करो ये। चलो बाय।